अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी जो आपका दिल जीत लेगी। आज बना रही हूँ जनाब मैं मसाला फ़िश करी। सोचिए गर्मा गर्म मसालों से भरी हुई ये क्रीमी फ़िश करी, सॉफ्ट और टेंडर फ़िश के पीसेस के साथ जो एकदम दिल खुश कर दे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी दोस्तों कि फ़िश को परफेक्टली मैरिनेट और कुक कैसे करें कि उसकी सॉफ्टनेस और टेस्ट दोनों बरकरार रहें। टिप्स और हैक्स जो आपको शेफ़ जैसा कॉन्फिडेंस और फ्लेवर देंगे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि घर वाले कहें कि ये फ़िश करी हमेशा बनाओ, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों देखिए ये है आज का स्टार इंग्रेडिएंट, 1 किलो फ्रेश और जूसी फिश। इस रेसिपी में मैंने सफ़ेद कौन फिश का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो किसी भी तरह की फ़िश के साथ इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ़िश के पीसेस पे मैंने नमक और सिरका लगाकर 15 मिनट के लिए पानी में डिप किया था ताकि इसकी फ़िश स्मेल दूर हो जाए और खाते वक्त किसी नागवार महक को आपको फेस ना करना पड़े। इसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ इसकी मैरिनेशन के लिए दोस्तों हाफ़ टी स्पून मैं ले रही हूँ नमक। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर भी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा फ़िश के पीसेस पर, तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। फ़िश के पीसेस को जूसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक बड़े साइज़ के लीमू के रस का मैंने इस्तेमाल किया है जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ जो कि एक परफेक्ट पेस्ट बन जाएगा फ़िश करी के लिए। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन जो कि फ़िश के पीसेस को बनाएगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब आपने करना ये है इस मसाले को अप्लाई करना है फ़िश के पीसेस के ऊपर। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन के लिए मैंने एक अदद ब्रश लिया है, आप लोग चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके फ़िश के पीसेस पे ये सारे का सारा मसाला मैं लगा दूँगी। मसाले की एप्लीकेशन करना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है ताकि ये मसाला फ़िश के पीसेस में अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। एक साइड पे मैंने मसाला लगा दिया है, अब इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से मसाले को लगा देंगे। ये बनाकर लगाए गए इन खुशबूदार मसालों का ही मैजिक होता है दोस्तों, जो कि फ़िश को बनाता है ऑथेंटिक और एक अल्टीमेट फ़िश करी। यहाँ पर देखिए आप अच्छी तरह से दोनों साइड पे मैंने मसाला लगा दिया है। अब इन फ़िश के पीसेस को रेस्ट देना ज़रूरी है जिसके लिए मैं इसे किचन काउंटर टॉप पर छोड़ूंगी क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है। गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आधे घंटे के लिए आपने इसे रेफ्रिजरेट करना है। आधे घंटे बाद एक पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और 1 बाय 1 करके फ़िश के पीसेस मैं इसमें असेंबल करूँगी फ्राई करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ़िश को कम्प्लीटली फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे फ़िश के पीसेस को यहाँ पर फ्राई होने के लिए जिसमें फ़िश 50% तक टेंडर हो जाएगी। 2 मिनट एक साइड को फ्राई करने के बाद दोस्तों इसकी साइड चेंज करेंगे और ध्यान से आपने ये काम करना है क्योंकि फ़िश के पीसेस काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं तो ये टूट भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखें फ़िश के पीसेस के ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन क्रिस्पी टेक्सचर आ चुका है जो कि इंश्योर कर रहा है कि फ़िश करी के पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 से 5 मिनट मैंने फ़िश के पीसेस को फ्राई करा है। अब फ़िश के पीसेस को ऑयल में से निकाल लेंगे और निकाल कर अलहदा से एक प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी के बैचेस को भी आपने सेम इसी तरह से फ्राई करना है। इसको ओवर क्राउडेड नहीं करिएगा, कहीं फ़िश के पीसेस टूट ना जाएं। अब जिस ऑयल में फ़िश को फ्राई करा था दोस्तों उस ऑयल को मैं छान रही हूँ। उसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे फ़िश करी के लिए क्योंकि इसमें मसालों का फ्लेवर आ गया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करते हुए ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/4 टीस्पून मेथी दाना। इसके साथ ही 2 अदद तेज़पात के पत्तों का मैंने इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा नहीं है, बस हल्का गर्म है। कुछ सेकंड्स के लिए इन तीनों चीज़ों को आपने ऑयल में फ्राई करना है। ये हैं तो छोटी सी चीज़ें लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो जैसे ही ये गरम ऑयल में मसाले क्रैकल होंगे इनकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा। अब यहाँ पर देखें ये फ्राई हो चुके हैं दोस्तों। तो इधर मैंने ऐड की है एक बड़े साइज़ की प्याज जिसका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें ऐड किया है।
बड़े साइज़ की प्याज का इस्तेमाल आपने करना है, और अगर बड़ी प्याज नहीं है तो फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को आपने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देना है। अब प्याज को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे और प्याज का टेक्सचर यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएगा। साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, जो कि एक पेस्ट बन जाएगा अल्टीमेट फिश करी के लिए। अदरक लहसुन के साथ प्याज को अब आपने फ्राई करना है और यहाँ पेशेंस से काम करना है, क्योंकि प्याज के कलर को हमें थोड़ा सा लाइट गोल्डन करना है, कुछ इस तरह से जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। टमाटर ऐड करने से इस करी में एक टेंगी फ्लेवर आएगा, जो कि इस डिश में एक परफेक्ट बैलेंस लेकर आएगा दोस्तों। ये न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, बल्कि करी को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर भी देगा। अब टमाटर कच्चे हैं तो इनको भूनना बेहद ज़रूरी है। तो टमाटर को आपने जब तक भूनना है कि जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो ये निशानी है कि टमाटर अच्छी तरह से भुन रहे हैं। अब इस पॉइंट पर कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ नमक। ध्यान रखिएगा, नमक हमने फिश के पीसेस पे भी लगाया था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करा करें। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि हाफ टी स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर का। हाफ टी स्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना फिश करी का कलर अच्छा नहीं आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून भरकर शामिल कर रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। बस तमाम मसाले डाल दिए हैं। अभी मसाले कच्चे हैं और इनको पकाना, इनको भूनना अच्छी तरह से बेहद ज़रूरी है, ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मसाले अच्छी तरह से करी में ब्लेंड हो जाएं। अब इन तमाम मसालों को टमाटरों के साथ आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये टमाटर मसाले अच्छी तरह से भुनेंगे तो आपस में ब्लेंड हो जाएंगे और ग्रेवी का कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और साथ ही इसका टेक्सचर भी इस तरह से दानेदार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टमाटर इसमें पक रहे हैं, गल रहे हैं, तो मसाले तेल छोड़ना शुरू कर रहे हैं, और ग्रेवी का कलर कितना खूबसूरत होता जा रहा है, एकदम डीप रेड। अब मसालों की खुशबू वाकई ऐसी है जो आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देगी। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से इसमें फेंट कर ऐड किया है। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या फिर ऑफ कर दें, क्योंकि दही डालने से एकदम से इसमें लम्प्स बन सकते हैं। दही ऐड करने से फिश करी को एक क्रीमी और रिच फ्लेवर मिलेगा। दही का टैंगी फ्लेवर टमाटर और मसालों के साथ मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है दोस्तों, और फिश करी को एक सिल्की टेक्सचर भी देता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या दही और फिश को एक साथ बनाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है? तो मैं ये एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक पुरानी मिथ है। दही और फिश अगर दोनों बिल्कुल फ्रेश हैं तो ये बिल्कुल सेफ हैं और इसका कोई नुकसान नहीं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे खाने हैं, जैसे बंगाली और कोस्टल डिशेस में फिश और दही एक साथ रेगुलर यूज़ होता है। इसलिए टेंशन न लें और इस क्रीमी और मज़ेदार फिश करी को आप लोग बस एंजॉय करें। यहाँ भुनाई हो चुकी है इसकी अच्छी तरह। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि 1.5 कप है। पानी आप उतना ही ऐड करिएगा जितनी कंसिस्टेंसी आप फिश करी की रखना चाहते हैं। मैंने 1.5 कप ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और इस करी में आपने अब बॉईल लेकर आना है। यहाँ करी में बॉईल आ चुका है दोस्तों। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप मोटी कटी हुई हरी मिर्चों का, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही औसम हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह हाथों से रब कर कर ऐड किया करें। रब कर कर ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। बस अब कुछ भी नहीं करना आपने, इसको मिक्स करना है। 1 से 2 बॉईल इसमें लेकर आने हैं, और अब जो फ़िश के पीसेस ऑलरेडी फ्राई कर कर रखे थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे, मगर केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि फ़िश के पीसेस यहाँ पर 50% तक टेंडर हैं, तो ये यहाँ पर काफ़ी नाजुक हुए हुए होते हैं। इसको आपने ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना और ना स्पून से मिक्स करना है। बस अब पैन को पकड़कर इस तरह से हम घुमा देंगे, ताकि फ़िश के पीसेस यहाँ पर टूटे नहीं। तो जैसे ही टेंडर और जूसी फिश के पीसेस ग्रेवी में जाते हैं, ये ग्रेवी में अपना फ्लेवर और ग्रेवी का टेक्सचर कमाल कर देते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने जेंटली हैंडल करना है, ताकि ये ग्रेवी में टूट ना जाए और अपनी सॉफ्टनेस भी बरकरार रखें। अब इसको मैं कवर करूँगी, क्योंकि 50% टेंडर है।
50% इनको और गलाना है। तो यहाँ पे 8 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं फ़िश के पीसेस को पकते हुए, बस खुशबुएं शानदार आ रही हैं। कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। करी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। अब फ़िश के पीसेस को भी मैं करीब से कैमरे में आपको चेक करा देती हूँ दोस्तों। देखें कितने माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब आखिर में इसके फाइनल टच के लिए मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके जायके को इन्हेंस करेगा, बल्कि इसको एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट लुक भी देगा। यहाँ पर ग्रेवी और फिश के पीसेस का कॉम्बिनेशन चेक करें, जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है दोस्तों। अब पैन को हल्के से घुमा देंगे ताकि मसाले और फिश इवनली मिक्स हो जाएं और हर पीस अपने अंदर एक लज्जत एब्जॉर्ब कर ले। ये स्टेप न सिर्फ फिश करी को फ्लेवरफुल बनाता है, बल्कि फिश के पीसेस को जेंटली कोट करता है ग्रेवी के साथ। एक खूबसूरत से बाउल में फिश करी को मैंने सर्व कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर फिश के पीसेस आप चेक करें कितने टेंडर और फ्लेवरफुल हो चुके हैं। और जब ये फिश करी अपने टेस्ट का मैजिक आपको दिखाएगी, तो हर बाइट में आपको अपने कुकिंग की मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। इस फ्लेवरफुल फिश करी को आप इंजॉय करें ज़ीरा राइस के साथ या फिर सादा रोटी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इंजॉय कर लेते हैं मज़ेदार से इस फिश के सालन को। यहाँ पर आप करी का टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है। अब फिश कितनी टेंडर हो चुकी है, ये मैं बाइट आपको बनाकर चेक करा देती हूँ। अब मेरा बाइट बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों इंजॉय करने के लिए। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे फिश करी बनाई, और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, और ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।